सामान्य मनुष्य लक्ष्मी को चाहता है, उसी का चिंतन करता है, उसी का प्राप्ति का प्रयास करता है, उसी के लिए सोचता है। लेकिन लक्ष्मी स्वयं भगवान के अधीन है। सामान्य मनुष्य लक्ष्मी के अधीन है तो लक्ष्मी उसके अधीन नहीं है, क्योंकि वो तो देवी है, जगदम्बा है, परम पवित्र है। वो परमात्मा के अधीन है और परमात्मा भक्तों के अधीन है। हम भक्त पराधीनो, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है कि सामान्य मनुष्य समृद्धि के अधीन है, समृद्धि मैया स्वयं भगवान के अधीन है और भगवान भक्तों के अधीन है। और भक्त किसे अधीन है? भक्त भगवान के गुण और स्वभाव के अधीन है। और इसीलिए वो भगवान की चर्चा करता रहता है, भगवान के गुणों को गाता रहता है, सुनाता रहता है, क्योंकि भगवान के स्वभाव और गुण के वश है। तो वो उसी की चर्चा करेगा, वो उसी का चिंतन करेगा। और एक दृष्टि से देखें तो ये भक्त की पहचान भी है। भगवान ने कहा भी मदाश्रया, जो मेरी कथा और मेरे आश्रय में हो, मेरी लीलाओं के प्रति, मेरी कथाओं के प्रति आसक्त हो। तो भक्त भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव, भगवान की लीलाओं के अधीन है और ये भक्त की पहचान है। जो भक्त होगा वो भगवान का गीत गाएगा, भगवान के गुण से अभिभूत होगा और भगवान के गुणों को ही आगे रखेगा, उसी की चर्चा करेगा। लेकिन जो भक्त नहीं होगा, जो अभक्त होगा, तो ये न समझे कि वो मंदिर नहीं जाएगा, वो धर्म क्षेत्र में नहीं जाएगा, वो कुछ प्रवचन नहीं करेगा। अभक्त होगा वो भी करेगा। लेकिन भक्त और अभक्त में ये फर्क है कि भक्त अपने गुणों को छिपाएगा, भगवान के गुणों को चुन चुन कर, एक एक गुण को याद कर करके, भगवान का गुण, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता, भगवान का स्वभाव निरंतर वही उसके दिमाग में चलता रहता है। तो वो भगवान के गुण को आगे करेगा, अपने गुण को नहीं। और जो अभक्त होगा वो धर्म क्षेत्र में तो जा सकता है, लेकिन जब वो कुछ कहता है तो उसमें वो अपने गुणों को आगे रखता है, अपने गुणों को वो ज्यादा महत्व देता है, अपने गुणों की बातों पर, अपने गुणों की चर्चा पर वो जोर लगाता है कि मुझे पहचानो, मुझे समझो, मेरा विचार करो, मेरे में यह सब है, मैं कोई सामान्य नहीं। तो इस प्रकार उसका पूरा प्रयास ये होगा कि सुनने वाला उनके गुणों पर लक्ष्य दे, उनके गुणों पर विचार करे, उनकी महिमा को समझे, क्योंकि वो भगवान के गुण को छिपा देगा और अपने गुणों को आगे करेगा। और जो भक्त होगा वो भगवान के गुण को आगे करेगा, अपने गुणों को छिपाएगा। तो कुल मिलाकर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ये सब कुछ प्रभु प्रसाद में पा लेना हो तो इस क्रम को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि समृद्धि भगवान के अधीन, भगवान भक्तों के अधीन और भक्त भगवान की कथाओं के अधीन, सत्संग के अधीन। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जीवन में सत्संग अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि सत्संग जीवन में आएगा तो वहाँ से ये पूरा जो क्रम है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, भुक्ति भी मुक्ति भी।